और चेला काम कराए, और अंधे अन्नाथ के लिया और दोनों भूख करा। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु भी देखिए अच्छा होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। तो ऐसे गुरु की शरण जब हम जाएंगे और ऐसे गुरु की जब हम भक्ति करेंगे, तब हमारे जीवन में देखिए बदलाव आएगा, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो ऐसा गुरु कैसा गुरु होना चाहिए? कहते हैं महाराज श्री कृष्ण जब गोपिकाओं को छोड़ करके ब्रज को चले गए, नहीं आए, तो गोपिकाएं कहने लगी, सब परेशान थी कि किसी प्रकार सूचना कर दो ब्रज में कन्हैया आ जाए, क्यों नहीं आए। तो तब तक उद्धव जी आ गए। तो उद्धव जी से वो कहने लगी कि आप संदेश जाकर के दे दीजिए श्री कृष्ण को। तो उद्धव जी जब संदेश लेकर के गए ब्रज को, और श्री कृष्ण महाराज से कहने लगे कि गोपिकाएं सब आपके लिए परेशान हैं, आप कब जाएंगे। तो श्री कृष्ण महाराज कहने लगे, अब हम ब्रज को नहीं जाए, गोपिकाओं से कह दो वो सब बैराग करें, अब हम आने वाले नहीं। कितना देखिए प्रेम होता है, चाहे पति पत्नी हो या अन्य जगह, न प्रेम जुड़ने में देरी लगती है, ना टूटने में देरी लगती। टूटने में भी देरी नहीं लगती, पूरे पूरे परिवार को लोग छोड़कर चले जाते, छोटे छोटे बच्चों को त्याग देते। इतना देखिए मनुष्य का मन गंदा होता है। तो जब सूचना लेकर के उद्धव आए, तो गोपिकाओं से जब बताया, तो गोपिकाएं देखिए क्या कहने लगी। गोपिकाएं कहने लगी कि हम युवती का लिखत विरागा, अब आप पढ़े चेत्री के रागा, अब अपना कई प्रकार हम होई योगी, और जिन गुरु ही निज भद्र न चीन्हा, और तिन सीसन को कब सुख दीना, और जो गुरु काम क्रोध में जरई, तो शिष्य को कब शीतल करई, और जो गुरु है त्रसन कावश लोधी, तो शिष्य की भी करई अछोभी, तो शिष्य की भी करई अछोभी, और जो गुरु को पूछे पढ़ी नहीं आवे, तो शिष्य ही भांति पढ़ावे, जो गुरु है पार की नावा, तो शिष्य कैसे पार लगावा, तो शिष्य कैसे पार लगावा। पहले आपो दशा पर आवे, फिर हमको लिखी योग पठावे, फिर हमको लिखी योग पठावे। गोपिकाएं कहने लगी कि हम युवती का लिखत गिरागा, और आप पढ़े चेरी के रागा। हम लोगों के तो बैराग का संदेश आया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। तो जो गुरु है पत्थर की नावा, तो शिष्य कैसे पार लगा। तो असली गुरु का स्वरूप देखिए इसमें बताया गया है कि जो गुरु ही काम क्रोध में जल रहे हैं, तो शिष्य को कब वो निर्मल कर सकते हैं। आज तक देखिए लकड़ी के नाव से देखा गया है, पार हुआ गया, लेकिन पत्थर की नाव से आज तक कोई पार नहीं हो पाया। लकड़ी की नाव से तैर कर लोग पार हो जाए। तो पत्थर का मतलब है जो गुरु खुद ही माया जाल में फंसे हैं, तो वो शिष्य को कैसे दूर कर सकते हैं।
जो गुरु कुटुंब जाल में बंधे तो शिष्य के किन काटे बंधे। तो देखिए जो गुरु ही कुटुंब जाल में बंधे हुए हैं तो शिष्य को वो ज्ञान कैसे दे पाए, नहीं कर सकते। तो पूरे चौपाइयों में देखिए असली गुरु का स्वरूप बता दिया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। देखिए जो गुरु काम क्रोध में जले तो शिष्य को कब शीतल कर, तो उस शिष्य को कैसे शीतल कर सकता है जो खुद जल रहा है। अरे जो बुझा हुआ है देखिए वो आपको बुझा सकता है, और जो खुद जल रहा है। बंधे को बंधा मिला कौन छुड़ावे दाए, और कर सेवा निर्बंध की और पल में लेते छुड़ा। तो अगर दोनों व्यक्ति बंधे हुए हैं, दोनों व्यक्ति, एक जगह ऐसी घटना घटी कि दोनों व्यक्ति एक एक पेड़ में बंधे हुए थे और एक महात्मा जी वहां निवास कर रहे थे। तो महात्मा संत लोग देखिए कई माध्यम से लोगों को ज्ञान देते। तो रस्सी से दोनों पेड़ों में दोनों को देखे बंधवा दिया और फिर उन्होंने कहा कि जाओ इनको छुड़ा दो। तो वो व्यक्ति कहने लगा अरे हम तो बंधे हैं, हम कैसे छुड़ा। तो उस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि आप इन्हें छुड़ा दीजिए, इनके हाथ जो बंधे हैं। तो वो व्यक्ति भी कहने लगा हम कैसे छुड़ाएं। अब जब दोनों बंधे थे तो किसको कौन छुड़ाए। अगर एक के हाथ खुले होते तो छुड़ा सकता था। तो ऐसे ही गुरु और शिष्य दोनों अगर बंधे हो, एक ही शरीर के हो, दोनों में अंतर न हो, और दोनों में अंतर न हो, दोनों एक ही शरीर के हो, तो देखिए कौन किसको छुड़ाएगा। तो कीचड़ से कीचड़ देखिए बंधुओं साफ नहीं हो सकता। कीचड़ से कीचड़ साफ होने वाला नहीं है, और कीचड़ को अगर साफ करना है तो हमें बढ़िया पानी की जरूरत है। तो ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए। गुरु होना चाहिए त्यागी। गुरु त्यागी होना चाहिए, विवेक और विचार संपन्न होना चाहिए। तो ऐसे गुरु की शरण जाकर तो हमें अमर ज्ञान मिलता है। जो अमर ज्ञान मिलता है तो उससे हमारे जीवन में ऐसी शांति प्राप्त होती है कि हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तो बंधुओं ऐसी भक्ति करके अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करते रहो। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मस करो और गुरु लिखा। जहां से प्रसंग शुरू हुआ था देखिए वहीं पर लौट करके आ गया कि अगर हम गुरु का गुण लिखना चाहते हैं तो वहां पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गुरु में कितनी महानता होती है। और ऐसा ज्ञान दे करके देखिए हमारे अंदर ऐसी महानता आ जाती है, ऐसी सरलता आ जाती है कि हमारा जीवन देखिए बिल्कुल कल्याणकारी हो जाता है। तो ऐसी भावना, ऐसी निर्मलता अपने अंदर हम बनाते रहें और जीवन को अपने शुद्ध साफ सरल सुंदर बना लें, और जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री प्रेम साहिब की जय। सद्गुरु श्री वासुदेव साहिब की जय। सद्गुरु श्री व्यास साहिब की जय।